देखिए फंक्शनल रिलेशन और फंक्शनल इक्वेशंस जनरली इसका जो प्रूफ है हम लोग आपको डिफरेंशियलिटी चैप्टर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ 3 या 4 फंक्शंस होगा जिसको अभी आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। तो फंक्शंस में वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चंस हम देखेंगे फंक्शनल इक्वेशंस या फंक्शनल रिलेशंस का, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होगा जो स्पेशली हम लोग डिफरेंशियलिटी चैप्टर में देखेंगे और इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो इवन 4 से 5 फंक्शंस का आपको ये मेमोराइज रखना है। ज्यादातर क्वेश्चंस मेंस में आपको इससे आया है। जैसे मान लीजिए इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और एक रिलेशन दिया गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये जो फंक्शंस है वो फंक्शनल रिलेशंस के एक्स ही इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, के एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो ही इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहां के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। काफी क्वेश्चंस इस पे मेंस में पूछा गया है। सो जिस ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है उसी ऑर्डर में मैं लिखा हूं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। वैसे ये चारों ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, कोई ऐसा फंक्शन हो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वो फंक्शन ए के पावर के एक्स होगा, ठीक है ना। ए और के कोई कांस्टेंट है, ऑब्वियसली यहाँ ए हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ए पॉजिटिव होगा, ए के पावर के एक्स होगा। यानी ए के पावर के एक्स कोई फंक्शन है तो देखिएगा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा। जैसे देख सकते हैं कैसे होगा, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स अगर ए के पावर के एक्स है तो इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस वाई। अगर हम एक्स को एक्स प्लस वाई से अगर हम रिप्लेस करें तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू लिख सकते हैं ए के पावर के इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको लिखा जा सकता है ए के पावर के एक्स इंटू ए के पावर के वाई। अब आप देख सकते हैं ए के पावर के एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, और ए के पावर के वाई, यहाँ अगर एक्स के जगह वाई रिप्लेस कर दें तो ये लिख सकते हैं ए के पावर के वाई होगा, जो लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा। अब देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल आ रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, दैट मीन्स ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा ए के पावर के एक्स को, ठीक है। तो प्रूफ हम इसको देखेंगे, इस चारों का प्रूफ हम डिफरेंशियलिटी चैप्टर में देखेंगे। जैसे अभी जस्ट मेमोराइज रखना है, अगर तीसरा रिलेशन अगर इस तरह से दिया हो आपको क्वेश्चन में, ये दिया रहेगा आपको ये लिखना है, ठीक है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यानी वो फंक्शन होगा के एल एन एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो के एल एन एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अगर के 0 लेते हैं तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, और के अगर 0 नहीं है तो उसके इसमें के एल एन एक्स लेंगे। तो जनरल आप के एल एन एक्स लेंगे, ठीक है, लेकिन ये डिफाइंड होगा एक्स के पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो आपको देखिएगा ये यहाँ पे एक्स और वाई लिखा रहेगा कि पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे ठीक है, जो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हो, जो थर्ड में एक्स वाई पॉजिटिव होगा। जैसे फोर्थ जो है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अगर सम में नहीं हो, अगर ये प्रोडक्ट में हो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो, तो वो फंक्शन होगा एक्स टू दी पावर एन। पावर क्या है, कोई भी फिक्स कांस्टेंट रियल नंबर है, एक्स टू दी पावर 4। ये 4 चारों आपको फंक्शनल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 4 के अलावा कोई और देता है तो फिर हम लोग डिफरेंशियलिटी चैप्टर में आकर के हम लोग देखेंगे फंक्शन फाइंडिंग, फंक्शंस को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग फंक्शंस में ही देखेंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था पॉलिनोमियल के केस में, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिफाइंड है सभी वैल्यू एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके, और अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू हो रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो वो फंक्शन जो होगा वो बेसिकली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो होगा 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर एन होगा, जहां एन यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन हो सकता है, या नहीं तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन हो सकता है। अब देखेंगे दोनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा। अगर दोनों हो गया तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि अगर एक एक्स पे 2 वाई पॉसिबल ही नहीं है, या तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा। वो डिपेंड करता है कि किस इक्वेशन से एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। तो चलिए इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, नोट कीजिए इसको। इसमें जो थियरी होगा बहुत ही कम होगा, ज्यादातर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू जो है ना समझने की कोशिश करेंगे फंक्शनल इक्वेशंस को। मैक्सिमम क्वेश्चन रिप्लेसमेंट मेथड से बनता है, जैसे हम लोग पीरियोडिक क्वेश्चंस में भी देखे थे, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो मैं लिया था आपको रिप्लेसमेंट मेथड से भी बन रहा था क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जैसे ये रिलेशन दिया गया, तो कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ। लेट ए फंक्शन सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया गया, तो बोल रहा है समेशन ऑफ
r इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ r का वैल्यू क्या होगा। ये मेंस में काफी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये कौन सा फंक्शन होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अभी जस्ट मैं लिखा है पहला पॉइंट में, वो जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब भी हम डिफरेंशियलिटी में जाएंगे तो इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस लिखा होगा, यहाँ माइनस लिख सकता है, या यहाँ 2x भी लिख सकता है, यहाँ पे y की जगह y+1 कुछ भी लिख सकता है। तो उस केस में प्रूफ जरूरी होगा, क्योंकि चार जो रिलेशन वो काफी फेमस है, वो रिलेशन मैं लिख रहा हूँ। अगर वो है तो डायरेक्टली आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर इस 4 रिलेशन के अलावा अगर कोई नया रिलेशन देता है तो उस केस में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे हम लोग डिफरेंशियलिटी में। तो ये फंक्शन क्या होगा, के एक्स होगा। के एक्स ही फंक्शन होता है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ देखिए के का वैल्यू निकालने के लिए आपको एफ ऑफ 1 पे वैल्यू 2 दिया गया। इसमें क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू इसमें 1 पुट कर देंगे। ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के जगह 1 पुट करेंगे तो के इक्वल हो जाएगा। और एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्योंकि 2 के इक्वल है तो के का वैल्यू 2 आ जाएगा। बताइए इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2x। तो बताइए x के जगह अगर r पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ये फंक्शन एफ ऑफ r जो होगा 2r हो जाएगा। और मुझे फाइंड आउट करना है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 10 एफ ऑफ r का वैल्यू। तो बताइए एफ ऑफ r तो हम तो निकाल ही चुके हैं, ये किसके इक्वल है, 2r। तो 2 को हम आउटसाइड ले लें तो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 10। और सम ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 प्लस 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 इंटू ये 11। इसका जो आंसर होगा 110 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये फंक्शंस मेमोराइज होना चाहिए। ये फंक्शनल रिलेशन जो है, ये फंक्शनल इक्वेशन जो है वो फंक्शन होगा के एक्स के इक्वल होगा। अगर मेमोराइज है तो बहुत क्विकली इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन। इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, यानी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x का प्रोडक्ट और सम के इक्वल है। और x के सभी वैल्यू एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। 0 इसलिए एक्सक्लूडेड है क्योंकि 1/x अनडिफाइंड हो जाएगा। और एक वैल्यू एफ ऑफ 3 पे वैल्यू इस फंक्शन का दिया है -26 है। तो पूछ रहा है कि f'1 क्या होगा। f'1 का मतलब हो गया उस फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा। तो देखिए अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये जो फंक्शन होता है वो फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। ये फंक्शन हो सकता है 1 + x टू दी पावर n, यानी तो f ऑफ x इक्वल टू 1 - x टू दी पावर n हो सकता है। दोनों नहीं होगा, या तो ये हो सकता है या तो ये होगा। अब बताइए इसमें एफ ऑफ 3 का वैल्यू दिया गया, तो यहाँ से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं। बताइए इसमें 3 पुट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें 3 पुट करेंगे तो 1 + 3 टू दी पावर n, और यही इक्वल दिया गया आपको -26 के, तो 3 टू दी पावर n हो जाएगा -27। अब बताइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी निगेटिव तो होता नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो सकता है, इसमें अगर 3 पुट करते हैं तो क्या होगा 1 - 3 टू दी पावर n, और ये एफ ऑफ 3 का वैल्यू -26 है। तो बताइए 3 टू दी पावर n क्या होगा 27 हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यानी n का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ से n हम फाइंड आउट किए तो 3 के इक्वल आ गया। अब n का वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो एफ ऑफ x हो जाएगा 1 - 3 टू दी x टू दी पावर q हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखना है ये दोनों ही फंक्शन नहीं हो सकता, प्लस वाला होगा कि ये माइनस वाला, वो डिपेंड करता है कि n का वैल्यू किससे निकलता है। तो प्लस वाले से n का वैल्यू निकल नहीं रहा है, इसलिए -1 माइनस वाले फंक्शन से निकल रहा है, तो n का वैल्यू 3 आ रहा है, तो इसमें पुट कर देंगे तो ये फंक्शन होगा 1 - x क्यू होगा। अब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बताइए f' जो होगा वो हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और -3x²। तो बताइए इसमें मुझे f'1 चाहिए, तो अगर इसमें 1 पुट कर देते हैं तो -3 होगा। एक चीज ध्यान ये रखना है कि f'1 है, बहुत लोग 1 पुट करके डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले डिफरेंशिएट करना है फिर उसके बाद 1 पुट करना है। अगर 1 पुट कर देता है उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं तब तो फिर कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन तो ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो f'1 का मतलब ये होगा कि पहले आपको डैश को ऑपरेट करना है, यानी पहले डिफरेंशिएट करना है और फिर उसके बाद x इक्वल टू 1 पुट करना है, यानी f'1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -3 के इक्वल होगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। एक कैसे फाइंड आउट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। इफ 2f of x - 3f of 1/x x² के इक्वल है, ठीक है ना, x 0 के इक्वल नहीं है, तो मुझे फाइंड आउट करना है f of 2 का वैल्यू। तो सबसे पहले f of 2 का अगर वैल्यू निकालना है तो ऑब्वियसली लॉजिक आपका ये कहता है कि पुट x इक्वल टू 2। अगर x 2 पुट कर दें तो यहाँ f of 2 आ जाएगा, तो ये 2f of 2 और -3f of 1/2
और इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एफ ऑफ 2 तो निकल सकता है, लेकिन एफ ऑफ 1/2 मुझे पता होना चाहिए। अब एफ ऑफ 2 मुझे पता नहीं है तो क्या करेंगे, एफ ऑफ 1/2 जनरेट करेंगे। तो फिर क्या पुट करेंगे इसी रिलेशन में, आप पुट कर देंगे x के जगह 1/2। तो बताइए क्या होगा, 2 इंटू एफ ऑफ 1/2 और -3 इंटू और 1/1/2 क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ 2 ही हो जाएगा। और 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4 के इक्वल होगा। यहां से आप देख सकते हैं 2 एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये 3 एफ ऑफ 2 प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ ऑफ 1/2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 एफ ऑफ 2 और प्लस हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, पुट कर देना है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा 2 एफ ऑफ 2 और माइनस और 3 और एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 एफ ऑफ 2 और प्लस 1/8 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू 4 के इक्वल है, यहाँ पे 3/2 होगा, ठीक है ना। ये 3/2 होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9/4 हो जाएगा, ठीक है। तो -9/4 और ये -3/8, तो यहाँ से आप 8 माइनस 9 तो ये -1/4 एफ ऑफ 2 हो जाएगा। और राइट साइड इसको शिफ्ट कर देंगे 3/8 प्लस 4 तो ये 32 और प्लस 3, ठीक है। तो 35/8 हो जाएगा। तो -1/4 एफ ऑफ 2, यहाँ से एफ ऑफ 2 का जो वैल्यू आएगा आपका ये इक्वल होगा -35/8 इंटू हो जाएगा 4, यानी -35/2 के इक्वल होगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में ये है कि आपको जो भी वैल्यू निकालना है वो पुट कर दीजिए तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा। लेकिन जो जनरेट हो रहा है एफ ऑफ 1/2 नहीं पता तो फिर एफ ऑफ 1/2 लाने की कोशिश करेंगे। तो जब 1/2 जनरेट करेंगे तो फिर से एफ ऑफ 2 जनरेट होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एफ ऑफ 2 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में ये है कि आप एक्स को इस तरह से रिप्लेस करो कि कुछ ना कुछ कॉमन दिखे। जैसे एफ ऑफ 1/2 इसमें आ गया तो एफ ऑफ 1/2 इसमें भी आना चाहिए। उसे क्या होगा, ये इक्वेशंस 1 और 2 से एफ ऑफ 1/2 एलिमिनेट हो जाएगा और एफ ऑफ 2 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हो कि फंक्शन पीरियोडिक है, if f of is periodic with period 1/2 और f of 2 का वैल्यू 5 है और f of 9/4 का वैल्यू 2 है, तो बताना है कि f of -3 और f of 1/4 का वैल्यू क्या होगा। ये तो पीरियोडिक का क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली फंक्शनल रिलेशंस में भी हम लोग पीरियोडिक का काफी क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए अगर कोई फंक्शंस पीरियोडिक है जिसका पीरियड अगर t है, अगर मान लेते हैं इफ f of x इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, तो क्या होगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा। एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा एक्स के सभी वैल्यू के लिए, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं आपको, जहां टी जो होता है वो पीरियड होता है फंक्शंस का, टी पॉजिटिव होता है। तो यहीं से आप अगर एक्स 0 रखेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ 0 हो जाएगा। अगर एक्स के जगह अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ 0 हो जाएगा। एक्स के जगह माइनस टी पुट करेंगे तो क्या होगा, ये एफ ऑफ 0 आएगा, एफ ऑफ 0, और इसमें माइनस टी पुट करेंगे तो एफ ऑफ माइनस टी। आप देखेंगे इस तरह से एफ ऑफ -2t, एफ ऑफ -3t, इस तरह से ये इक्वल आएगा, एफ ऑफ -4t, एफ ऑफ -5t, उसी तरह से एफ ऑफ -6t। इस तरह से प्लस में भी होगा या माइनस में भी हो सकता है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, यानी एफ ऑफ 2t के इक्वल होगा, एफ ऑफ 3t के इक्वल हो सकता है, एफ ऑफ 4t के इक्वल हो सकता है। ये जो मैं जनरेट किया हो ना, ये जनरेशन उसी रिलेशन से आ रहा है, एफ ऑफ 5t के इक्वल होगा, यही से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ टी का जो वैल्यू दिया गया, पीरियड जो है इसका 1/2 है, तो बताइए 1/2 अगर इसमें पुट कर दें तो ये वैल्यू कितना आएगा, एफ ऑफ ये बेसिकली 60 के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पुट करेंगे। तो बताइए टी का वैल्यू अगर पुट करते हैं, यहीं से अगर लिखना शुरू करें, टी का वैल्यू अगर हाफ पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 आएगा, ये 3/2 आएगा। उसी तरह से एफ ऑफ 1/2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और ये एफ ऑफ 1/2 आएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ 0 ये हो जाएगा एफ ऑफ -1/2, एफ ऑफ -1 हो जाएगा। टी का वैल्यू अगर 1/2 पुट करते हैं तो ये -3/2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, एफ ऑफ -5/2 हो जाएगा, और इसी तरह से एफ ऑफ -3 हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल टी की जगह मैं पुट कर दिया 1/2, क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड 1/2 है। अब आप देख सकते हैं एफ ऑफ 2 जो है 5 के इक्वल है, और एफ ऑफ 2 यहाँ पे है। एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 2 इक्वल है एफ ऑफ -3 के, यानी एफ ऑफ -2 जो है इक्वल है एफ ऑफ -3 के। तो जब एफ ऑफ 2 का वैल्यू 5 है तो बताइए एफ ऑफ -3 का भी वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ -3 का वैल्यू भी
5 के इक्वल होगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेशंस लिख सकते हैं। अगर फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड कैपिटल टी है, एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। अगर इसके जगह एक्स के जगह 0, 1, एक्स के जगह 0, टी, 2t, 3t, 4t जब आप पुट करते जाएंगे तो देखिएगा ये रिलेशन आ जाएगा पॉजिटिव साइड। और अगर x के जगह -t, -2t, -3t, -4t जब आप पुट करेंगे ये रिलेशन आपको जनरेट करेगा, निगेटिव वाला रिलेशन जनरेट करेगा। यानी अगर फंक्शन पीरियोडिक है ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं। एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 2t, एफ ऑफ 3t, एफ ऑफ 4t या एफ ऑफ -t, -2t, -3t, इस तरह से आपको रिलेशन होल्ड करता है। और क्योंकि t का वैल्यू 1/2 के इक्वल है तो इसमें जब आप पुट करेंगे 1/2 तो एफ ऑफ 60 क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर अगर 1/2 पुट करते हैं किसमें, अगर 1/2 अगर एफ ऑफ -60 में पुट करते हैं ये भी एफ ऑफ -3 हो जाएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एफ ऑफ 2 क्या है, एफ ऑफ -3 के इक्वल है। और एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्योंकि 5 के इक्वल है तो बताइए एफ ऑफ -3 का भी वैल्यू क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। उसी तरह से हम लोग एफ ऑफ 1/4 का भी वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए इसको अगर हम फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 9/4 अगर 2 के इक्वल है, ठीक है ना, तो मुझे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 1/4 का वैल्यू। जैसे अगर इसका 1/2 पीरियड है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, एफ ऑफ 1/2 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा क्योंकि फंक्शन पीरियडिक है जिसका पीरियड 1/2 है। तो देखिए अगर एक्स एफ ऑफ 1/4 चाहिए तो एक्स के जगह 1/4 पुट कर देंगे तो बताइए क्या होगा, 1/4 प्लस 1/2 ये क्या होगा, 3/4 हो जाएगा और ये एफ ऑफ 1/4 हो जाएगा। अब जैसे एफ ऑफ 3/4 चाहिए तो क्या करेंगे, एक्स के जगह 3/4 इसमें पुट कर दीजिए तो बताइए 3/4 प्लस हाफ क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें x के जगह पुट कर देंगे 3/4, ये हो जाएगा सेकंड। अब अगर f ऑफ 5/4 चाहिए तो x के जगह 5/4 पुट कर देंगे इसमें तो बताइए 5/4 प्लस 1/4 क्या होगा, 7/4 हो जाएगा। तो f ऑफ 7/4 इक्वल हो जाएगा, इसमें 5/4 पुट करेंगे तो f ऑफ 5/4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप 7/4 चाहिए तो क्या करेंगे, x के जगह 7/4 इसमें पुट कर देंगे। बताइए 7/4 पुट करेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा और ये f ऑफ x के जगह पुट करेंगे 7/4 ये 7/4 हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं इक्वेशंस 1 2 3 4 से f ऑफ 1/3 f ऑफ 1/4 के इक्वल है और f ऑफ 1/3 f ऑफ 5/4 के इक्वल है और f ऑफ 5/4 f ऑफ 7/4 के इक्वल है और f ऑफ 7/4 f ऑफ 9/4 के इक्वल है। यानी इस चारों रिलेशन से आप लिख सकते हैं कि बेसिकली f ऑफ जो है 1/4 किसके इक्वल होगा, f ऑफ 9/4 के इक्वल होगा। यानी f ऑफ 9/4 इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ 1/4 के। और f ऑफ 9/4 क्वेश्चंस में दिया गया किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो बताइए f ऑफ 1/4 का भी वैल्यू क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। इस रिलेशंस को जनरली यूज करना है और इस तरह से पुट करना है कि जिससे कि जो गिवन है और जो मुझे फाइंड आउट करना है वो डेवलप हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए लिख सकते हैं इसको। जैसे देखिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं फंक्शनल इक्वेशन पे। जैसे f ऑफ x जो है 4 टू दी पावर x अपॉन 4 टू दी पावर x प्लस 2 के इक्वल है। तो बोल रहा है f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए f ऑफ x का जो वैल्यू है वो दिया गया है 4 टू दी पावर x अपॉन 4 टू दी पावर x प्लस 2। अब इसी में क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस x बाय 1 माइनस x। तो बताइए नहीं आ जाएगा f ऑफ 1/x का वैल्यू। तो राइट हैंड साइड x के जगह 1 माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो 4 टू दी पावर 1 माइनस x और ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 1 माइनस x प्लस 2। अब इसको ऐड अप करने से पहले क्या करेंगे, पावर सेम कर लीजिए जिससे कि ऐड करने में इजी होगा। तो देखिए लॉ ऑफ इंडाइसिस का यूज करेंगे। इसको लिख सकते हैं 4/4 टू दी पावर x, a टू दी पावर m माइनस n क्या होता है, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 4 टू दी पावर n 1 अपॉन 4 टू दी पावर x प्लस 2। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4/4 टू दी पावर x। अगर इसमें आप एलसीएम लेंगे तो 4 टू दी पावर x न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 टू दी पावर x। ठीक है ना। ये 4 टू दी पावर x से 4 टू दी पावर x कट जाएगा और नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर एक 2 बचेगा और नीचे 2 प्लस 4 टू दी पावर x बचेगा। अब आप गौर कीजिए इक्वेशंस 1 और 2 को, अगर इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम एड अप कर दें तो बताइए क्या होगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x किसके इक्वल होगा, 4 टू दी पावर x अपॉन और ये है 4 टू दी पावर x प्लस 2 और ये है 2/2 प्लस 4 टू दी पावर x। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में बेसिकली सेम है, 2 प्लस 4 टू दी पावर x के इक्वल है।
तो न्यूमरेटर क्या होगा 4 टू दी पावर x प्लस 2 होगा, ये कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये रिलेशंस ध्यान रखना है जो है ना, ये 1 के इक्वल होता है। तो काफी जगह हम लोग इस रिलेशंस को यूज करेंगे। तो जब भी आपको जनरली 4 के जगह क्या लिखेगा 2 लिख देगा, कभी ये बेस 4 के जगह a लिख देगा, ये बेस के जगह 2 के पावर लिख देगा, 3 के पावर, 4 के पावर। तो जब भी इस टाइप का रिलेशन होगा तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ये क्वेश्चंस नहीं होगा, ये पार्ट ऑफ द थ्योरी ही होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को, ये f ऑफ x दिया गया ax माइनस c अपॉन cx माइनस a, ठीक है, और ये y के इक्वल है और a c के इक्वल नहीं है, तो बोल रहा है f ऑफ y का वैल्यू निकालो। तो ऑब्वियसली आंसर आइदर x के टर्म में लिखा हुआ है या कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो लॉजिक तो ये कहता है कि अगर f ऑफ y चाहिए तो x के जगह y पुट कर देंगे, तो रिप्लेस x बाय y। तो बताइए f ऑफ y क्या हो जाएगा, f ऑफ y हो जाएगा, ये हो जाएगा a y माइनस c अपॉन cy माइनस a। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जस्ट मैं x को क्या किया y से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा a y माइनस c अपॉन cy माइनस a। और फिर क्या करेंगे, आंसर y के टर्म में नहीं है, आंसर x के टर्म में, तो a इंटू और y का वैल्यू क्या करेंगे, y किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, तो पुट कर देंगे। ये हो जाएगा ax माइनस c अपॉन cx माइनस a, और माइनस c तो पहले से ही है, अपॉन और c इंटू और y के जगह पुट कर देंगे, y किसके इक्वल है, ax माइनस c अपॉन cx माइनस a के इक्वल है, और माइनस a। बात समझे, क्योंकि आंसर x के टर्म में है, तो फिर y का वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया। तो बताइए अगर इसमें एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, a इंटू ए एक्स माइनस सी और माइनस सी इंटू सी एक्स माइनस ए, ये होगा, और अपॉन और इसमें एलसीएम लेंगे तो c इंटू ए एक्स माइनस सी और माइनस से हो जाएगा a इंटू सी एक्स माइनस ए। तो कुछ नहीं किया इस स्टेप में, इसमें एलसीएम ले लिया हूं और इसमें भी एलसीएम ले लिया, और सी एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और माइनस हो जाएगा ए सी, और ये माइनस सी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, और अपॉन इसको लिख सकते हैं ए सी एक्स और ये माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए सी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं प्लस ए सी एक्स है माइनस ए सी एक्स, सी इंटू सी एक्स माइनस ए होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस सी स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेंगे। अब बताइए क्या करेंगे, सो ये माइनस ए सी एक्स से प्लस ए सी एक्स कट जाएगा, न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, ये माइनस ए सी से प्लस ए सी भी कट जाएगा, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर एक्स कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपस में क्या होगा बैलेंस हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स के इक्वल, यानी इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। जैसे देखिए कॉम्पोजिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 0 से 1 डिफाइंड है, और जी एक्स है 4x इंटू 1 माइनस एक्स, ये भी डिफाइंड है 0 से 1। तो मुझे फॉग और गॉफ निकालना है। तो देखिए फॉग निकालने के लिए फंक्शन एफ को पहले आप पकड़ेंगे, तो फंक्शन एफ जो है एफ ऑफ एक्स बेसिकली इक्वल है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के, और एक्स 0 से 1 के इक्वल है। अब इसमें फॉग निकालना है तो क्या करेंगे, x को gx से रिप्लेस कर देंगे, तो बताइए x को gx से रिप्लेस करेंगे f ऑफ gx हो जाएगा, और ये 1 माइनस gx अपॉन 1 प्लस g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे भी आपको gx से रिप्लेस कर देना है, तो जहां जहां x था वहां gx से रिप्लेस कर देना है। ये बेसिकली आपका फॉग का लगेगा, शॉर्टकट में लिखते हैं, और 1 माइनस और gx का वैल्यू यूज कर लेंगे 4x इंटू 1 माइनस एक्स और अपॉन और 1 प्लस 4x इंटू 1 माइनस एक्स है, और इसमें भी पुट करेंगे तो 4x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, 0 से 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 4x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन, और ये 1 प्लस 4x हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 4x इंटू 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे और 4x इंटू 1 माइनस एक्स को लेस देन इक्वल टू 1, तो दोनों को जब आप इंटरसेक्शंस लेंगे तो देखिएगा x का वैल्यू जो है 0 से 1 ही आएगा, ये इसका आंसर होगा। और ये क्योंकि ए ऑप्शंस में है, ये ऑप्शंस करेक्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एक से ज्यादा सही हो सकता है, तो जैसे ए बी में फॉग था तो जब ए आ गया तो ऑब्वियसली बी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अब गॉफ निकालना है तो वही उसी तरह से करेंगे, जीएक्स फंक्शन को पकड़ेंगे, तो पता है जीएक्स किसके इक्वल है 4x इंटू 1 माइनस एक्स है, और इसी में क्या करना है x को आपको gx से रिप्लेस एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देना है,
तो बताइए क्या होगा, 4 इंटू एफ ऑफ एक्स और इंटू हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी रिप्लेस करना है क्योंकि ये भी डिफाइंड 0 से 1 है, इसमें भी x को रिप्लेस कर देना है एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, तो आपको जब भी गॉफ निकालना है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में क्या करना है, एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देना है। यहाँ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स, एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स, और फिर इस एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यूज करेंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, ये इक्वल है, इसी को शॉर्टकट में गॉफ बोला जाता है। और 4 इंटू ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के इक्वल है, इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये 0 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, 0 से 1। ठीक है यहाँ तक। और फिर इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा इसके इक्वल आएगा, यानी 8x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा x का वैल्यू भी 0 से 1 ही आएगा, यानी इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ए सी इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा। फॉग ऑफ निकालना मैं पहले भी बताया आपको, चलिए नोट कीजिए। देखिए फंक्शनल रिलेशन में जैसे ये फॉग ऑफ से रिलेटेड है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है, और एफ ऑफ एफ एक्स जो है एक्स के इक्वल है। तो बोले प्रोवाइडेड किस केस में फॉफ जो है एक्स के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन दिया है ए प्लस डी 0 होगा, कि डी माइनस ए 0 होगा, कि ए बी सी डी 1 के इक्वल होगा, डी ऑप्शन में बोला है कि ए बी 1 के इक्वल होगा। कैसे निकालेंगे फॉफ, जैसे अगर निकालना है तो एफ ऑफ एक्स जब दिया गया है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इसी में क्या करना है आपको, रिप्लेस कर देना है। किससे, x को f ऑफ x से रिप्लेस कर देना है। तो बताइए रिप्लेस करेंगे तो x f ऑफ x ये इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ x और प्लस b हो जाएगा अपॉन और c इंटू एफ ऑफ x और प्लस d हो जाएगा। और यही फॉफ जो है x के इक्वल है, और a इंटू और एफ ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, ये बेसिकली ax प्लस b अपॉन और ये cx प्लस d के इक्वल है, और प्लस b हो जाएगा और अपॉन और ये जगह c इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन और सी एक्स प्लस डी और प्लस हो जाएगा d के इक्वल। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने ये पुट कर दिया हूँ, और एफ ऑफ जो है क्वेश्चन में x के इक्वल दिया गया है। तो बताइए इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अब प्लस हो जाएगा ए बी और प्लस, और इसमें एलसीएम लेंगे तो डी को अगर बी को सी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी एक्स हो जाएगा अब प्लस, और फिर ये हो जाएगा बी डी अपॉन, मतलब इसमें अगर एलसीएम लें तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी एक्स और प्लस हो जाएगा बी सी। ठीक है ना, और फिर इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सी डी एक्स और प्लस हो जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जब एलसीएम ले तो सी एक्स प्लस डी से सी एक्स प्लस डी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिलेशंस के इक्वल आएगा। ठीक है ना, इसमें आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं ए सी एक्स स्क्वायर और प्लस बी सी एक्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये इक्वल होगा ए स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी और प्लस बी सी एक्स और प्लस बी डी के इक्वल होगा। ठीक है ना, अब बताइए इसमें कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, बी सी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे सी डी एक्स स्क्वायर है और यहाँ डी स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे ए सी एक्स स्क्वायर है, तो कोई मुझे लगता नहीं कि अब कैंसिल आउट होने वाला है। ठीक है ना, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं ए एक्स अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे ए बचेगा और ए एक्स कॉमन लेंगे तो सी एक्स माइनस डी बचेगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो बताइए अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले और सी भी कॉमन ले ले तो ए प्लस डी इंटू सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने कॉमन ले लिया सी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इस टर्म में लेफ्ट साइड ला करके अगर x कॉमन ले लें तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और इसमें b कॉमन ले लें तो a प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं a प्लस डी कॉमन आ सकता है, a प्लस डी कॉमन आ जाएगा तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस डी कॉमन आएगा तो एक फैक्टर d माइनस ए बच जाएगा इंटू एक्स और माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये जो ना रिलेशन x के सभी वैल्यू के लिए होना चाहिए, यानी a प्लस डी 0 हो सकता है। ठीक है, या तो ये 0 होगा। अब ये 0 देखिएगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तो x फॉफ बोल रहा है x से ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, यानी आप a प्लस डी अगर 0 ले लेंगे ना तो फॉफ ऑलवेज क्या होगा, x के इक्वल आएगा। यानी a प्लस डी के जगह अगर माइनस ए पुट कर दें तो ये जो फंक्शन आएगा
उस फंक्शन में x को अगर f ऑफ x से रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे ऑलवेज x के इक्वल आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नोट कर सकते हैं इसको। ये देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन एफ ऑफ x प्लस 1/x दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x 0 के इक्वल नहीं है, तो बोल रहा है एफ ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल होगा, कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल होगा, कि सी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा और रियल एक्सेप्ट 0 दिया है डोमेन, या एक्स स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल होगा जहां मॉड x 2 से इन्फिनिटी है, 2 पे क्लोज है इन्फिनिटी पे ओपन। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 1/x इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2a भी लिख सकता है, ये फॉर्मूला होता है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए को अगर x मान ले और 1/x को b मान ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं x प्लस 1/x को अगर हम एज्यूम कर ले t, तो बताइए एफ ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब t का रेंज निकालेंगे कैसे, देखिए t का रेंज निकालने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूं, ये बेसिकली क्या है, रैशनल फंक्शन है, तो x में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा t इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ t क्या है, रियल है, x रियल है, यहाँ पे क्वेश्चन में x रियल है, तो x में क्वाड्रेटिक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखेंगे ये फैक्टराइज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इसका नंबर लाइंस पे ड्रॉ करेंगे तो -2 and 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी t -2 से लेस होगा या t का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा, और इक्वालिटी भी होल्ड करेगा क्योंकि इक्वल का साइन है, यानी t बिलोंग करेगा आपको माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। तो बताइए मॉड t क्या से बिलोंग करेगा, मॉड t नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं होगा, 2 से इन्फिनिटी ले लेंगे मॉड अगर लेते हैं तो, यानी मॉड t 2 से इन्फिनिटी होगा, जहां एफ ऑफ t जो है बेसिकली टी स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल है, जहां मॉड t बिलोंग कर रहा है 2 से इन्फिनिटी। अब वेरिएबल को आप रिप्लेस कर सकते हैं, t को अगर x से रिप्लेस कर देंगे तो किसके इक्वल आएगा, ठीक है, तो इस तरह से जो ना x प्लस 1/x यहाँ रह सकता है, तो इसको t मान लेंगे, यहाँ पे हो सकता है एफ ऑफ साइन x लिख दे या cos x लिख दे या एक्स स्क्वायर लिख दे, इसको अगर x के फॉर्म में रिप्लेस करना है तो इस पूरे होल फंक्शन को t मानेंगे, और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है उसको भी क्या करेंगे, t के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर माइनस 2 आ गया, और जिसको आप t माने हैं तो x रियल है, तो वहां से t का वैल्यू बॉन्ड हो जाएगा, यानी t -2 से लेस 2 से ग्रेटर, ठीक है, तो मॉड t का अगर 2 से ग्रेटर, यानी ये t में आ गया, फिर t को आप क्या चाहो तो x से रिप्लेस कर दोगे तो एक्स स्क्वायर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस पे जैसे ये क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ ln x, तो बताना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिखा हूं एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, ये कांस्टेंट दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स जो है दिया गया आपको कॉस ऑफ ln x, ठीक है, अगर x के जगह y रिप्लेस कर देते एफ ऑफ y क्या हो जाएगा, एफ ऑफ y हो जाएगा कॉस ऑफ ln y, इसी में अगर x को एक्स वाई वाई से रिप्लेस कर दे, ये हो जाएगा cos ऑफ ln x वाई वाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने x को क्या किया, x वाई वाई से रिप्लेस कर दिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ ln m बाई n को ln m माइनस ln n, यानी ln x माइनस ln y, और फिर से इसमें क्या करेंगे, x को अगर हम एक्स वाई से रिप्लेस कर दे, इस रिलेशन में अगर x को एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे तो ये cos ऑफ हो जाएगा ln x वाई। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ log m इंटू n को log m प्लस log n, ये सारा वैल्यू निकल चुका है, अब ये वैल्यू क्या करेंगे आप इसमें पुट कर सकते हैं, तो बताइए इसमें पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई और माइनस हाफ ऑफ ये एफ ऑफ एक्स बाई वाई और प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई, ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है बेसिकली कॉस ऑफ ln x है इनटू ये कॉस ऑफ ln y है, और माइनस हाफ ऑफ, और ये फाइंड आउट किया हम ln x माइनस ln y, और प्लस, और ये फाइंड आउट किया है एफ ऑफ cos ऑफ ln x प्लस ln y। ठीक है ना, एक स्टेप मैं और लिख रहा हूं, जैसे cos ऑफ ln x इनटू cos ऑफ ln y, अब ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, जैसे cos a माइनस b, अगर ln x को a एज्यूम कर लें और ln y को b एज्यूम कर लें, ये क्या होगा cos ऑफ a माइनस y इंटू cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a माइनस b इंटू cos ऑफ a प्लस b। ठीक है ना,
इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूले से, ये होगा 2 cos ऑफ ln x इंटू कॉस ऑफ ln y, ठीक है ना। ए की जगह ln x और बी की जगह ln y है। अब यहां से देख सकते हैं ये 2 से 2 बैलेंस हो जाएगा और ये माइनस से क्या होगा, ये प्लस बैलेंस हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। जैसे देखिए इसको बनाना है, इफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है और एफ ऑफ n प्लस 1 जो है इक्वल है 2 इंटू एफ ऑफ n प्लस 1, जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो बोल रहा है एफ ऑफ n का वैल्यू किसके होगा। ठीक है, एबीसीडी ऑप्शंस में। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इस रिलेशंस में। जैसे इस रिलेशन से क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 इस तरह का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है ना। तो n 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल है तो इसमें पुट कर सकते हैं n का वैल्यू 1। अगर n का वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू ये एफ ऑफ 1 प्लस 1 हो जाएगा और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 के इक्वल है तो 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा। और 3 को लिख ही सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा जा सकता है। इसी में अगर हम n के जगह अगर 2 पुट कर दे तो बताइए एफ ऑफ 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 1 और 2 इंटू एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, ये वैल्यू क्या होगा, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, जिसको लिखा ही जा सकता है 2 क्यू माइनस 1। उसी तरह से एक वैल्यू और मैं पुट कर देता हूँ, n के जगह अगर 3 पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 4 हो जाएगा और 2 इंटू एफ ऑफ 3 प्लस 1 और एफ ऑफ 3 का वैल्यू अभी जस्ट हम फाइंड आउट किया 7 के इक्वल है, ये हो जाएगा 14 प्लस 1, ये 15 के इक्वल हो जाएगा और 15 को तो लिखा ही जा सकता है 2 के पावर 4 माइनस 1। तो क्या लगता है इस तरह से एफ ऑफ 4 हम लिखे हैं 2 के पावर 4 माइनस 1, एफ ऑफ 3 लिखे हैं 2 का क्यू माइनस 1, एफ ऑफ 2 लिखे हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी अगर हम एफ ऑफ एन लिखना चाहे तो क्या होगा, 2 टू दी पावर, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 है पावर में 2 के पावर में, यहाँ 3 है तो 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ n है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से रिलेशन आप जनरेट कर सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, एफ ऑफ साइन एक्स प्लस रूट 2 एफ ऑफ माइनस कॉस एक्स, ये इक्वल है माइनस टेन एक्स के, तो बताना एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक रिलेशन जो दिया गया उसको मैं पहले लिख लेता हूं, एफ ऑफ साइन एक्स प्लस रूट 2 एफ ऑफ माइनस कॉस एक्स इक्वल टू है माइनस टेन एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 3π/2 माइनस एक्स से। अब आप बोलेंगे कि 3π/2 माइनस एक्स से क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 3π/2 माइनस एक्स बेसिकली क्या होगा, जैसे ये आपका 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया और 3π/2 हो गया, तो 3π/2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इससे क्या होगा बेनिफिट, देखिए एफ ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन आ जाएगा और 3π/2 वर्टिकल लाइन पे तो साइन क्या होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एफ ऑफ माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो जब भी आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या है, दोनों इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया और जो जनरेट हो रहा है उसमें कॉमन दिखना चाहिए। सो एफ ऑफ माइनस कॉस एक्स मुझे आना चाहिए और एफ ऑफ माइनस कॉस एक्स आ चुका है, उससे क्या होगा, इस दोनों को एलिमिनेट कर देंगे तो एफ ऑफ साइन एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि माइनस कॉस 3π/2 माइनस एक्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन कॉस निगेटिव होगा, 3π/2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स होगा, पहले से एक माइनस लगा हुआ है तो नहीं लिख सकता, एफ ऑफ साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। और tan 3π/2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और 3π/2 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये cot x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस कॉस एक्स का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ से। बताइए ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस टेन एक्स और माइनस एफ ऑफ साइन एक्स और अपॉन हो जाएगा आपको √2। बात समझे, एफ ऑफ माइनस कॉस एक्स इक्वेशन 1 से निकाल करके मैंने पुट कर दिया इसमें, और ये प्लस √2 और एफ ऑफ साइन एक्स और माइनस कॉट एक्स तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और इसमें √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए क्या होगा, माइनस टेन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ साइन एक्स और ये √2 क्या होगा, प्लस 2 एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा माइनस √2, ठीक है, कॉट एक्स हो जाएगा। √2 से मैंने एलसीएम लेके √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से देख सकते हैं 2 एफ ऑफ साइन एक्स माइनस एफ ऑफ साइन एक्स, यहां से एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस √2 कॉट एक्स और माइनस माइनस उसको राइट साइड ले जाएंगे तो tan x हो जाएगा। यहां से एफ ऑफ साइन एक्स का जो वैल्यू आ गया ये इक्वल हो जाएगा माइनस √2 अब बाय tan x लिख सकता हूं इसको, अब प्लस tan x। यहां से एफ ऑफ साइन एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा
इक्वल टू हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो -√2 अब प्लस हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा tan x। ठीक है, ठीक है। तो एफ ऑफ साइन एक्स यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा ये इक्वल आएगा, एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा -√2 अब प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है, tan x। अब क्योंकि मुझे एफ ऑफ हाफ का वैल्यू चाहिए तो साइन एक्स की जगह हाफ पुट कर देंगे तो एक्स की जगह 30 डिग्री, तो बताइए एक्स की जगह अगर 30 डिग्री पुट कर देंगे एफ ऑफ 1/2 हो जाएगा -√2 और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है तो 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 हो जाएगा अपॉन, और ये 1/√3 हो जाएगा। तो बताइए इसमें अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 1 - 3√2 अपॉन और 3 और ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये 1 - 3√2 अपॉन और √3/3 को लिख सकते हैं √3, और ऊपर नीचे अगर √2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, अगर ऊपर नीचे √2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में √6 लिखा हुआ है ऑप्शंस में, इसलिए मैंने क्या किया √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो बताइए क्या होगा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और माइनस और ये √2 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 3 ये 6 हो जाएगा और ये बेसिकली √6 आ जाएगा। ठीक है, √2 - 6 अपॉन √6 होगा। अब क्योंकि किसी ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दिया गया है तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस रख सकता है, मतलब sin x की जगह यहाँ पे -cos x रख देगा या tan x दे देगा तो cot x दे देगा, यहाँ 2 लगा देगा, यहाँ √3 या √2, इस टाइप से बहुत सारे रिलेशन देगा। मेन मोटो ये है कि जब भी कोई रिलेशन दिया गया रिप्लेसमेंट उस तरह से यूज करना है कि कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखे। जैसे एफ ऑफ -cos x है और जो जनरेट हो रहा है, जो न्यू इक्वेशन आ रहा है उसमें एफ ऑफ -cos x आना चाहिए, जिससे कि एफ ऑफ -cos x यानी एफ ऑफ sin x दोनों में से कोई एक कॉमन आना चाहिए जिसको हम एलिमिनेट कर सकें। इसको सोच करके हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, और जब दो इक्वेशंस आ जाएगा तो एफ ऑफ -cos x जैसे मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया तो डायरेक्टली एफ ऑफ sin x का वैल्यू आ जाएगा। अब जब एफ ऑफ sin x आ गया तो आप फंक्शन भी निकाल सकते हो। sin x की जगह आप t मान लो तो राइट हैंड साइड भी tan x को t के टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे तो डायरेक्टली फंक्शन भी निकल जाएगा। तो चलिए नोट कर सकते हैं इसको। जैसे देखिए ये क्वेश्चंस बनाना है, ए फंक्शंस f इज सच दैट R2R यानी डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, सेटिस्फाई द कंडीशंस x² f of x plus f of 1 - x इक्वल है 2x - x to the power 4। तो बताना है कि वो फंक्शंस क्या होगा, वो फंक्शंस एबीसीडी ऑप्शंस में दिया है। तो ये भी फंक्शनल रिलेशंस या फंक्शनल इक्वेशंस का इक्वेशंस होगा और ये बहुत सिंपल होगा क्वेश्चंस, 2x - x to the power 4। अब देखिए f of 1 - x मुझे एलिमिनेट करना है तो जनरेट करेंगे, वो जनरेट कैसे होगा, x को 1 - x से रिप्लेस कर देंगे तो बताइए क्या होगा, 1 - x का होल स्क्वायर f of 1 - x हो जाएगा और प्लस, और x को 1 - x से रिप्लेस करेंगे तो 1 - 1 - प्लस x यानी f of x के इक्वल होगा और 2 × 1 - x और माइनस हो जाएगा 1 - x to the power 4। ठीक है ना, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशंस 1 में 1 - x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इक्वेशंस 1 में क्या करेंगे 1 - x के होल स्क्वायर से ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशंस 2 को ऐड कर देंगे। तो बताइए 1 - x का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 - x का होल स्क्वायर इंटू x² f ऑफ x और प्लस हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर इंटू f ऑफ 1 - x। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा और राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x इंटू ये हो जाएगा 2x - x to the power 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन 1, और फिर इक्वेशन 2 के साथ ऐड करेंगे। तो बताइए इसको अगर हम ऐड करेंगे तो लिख सकता हूं ये ऐड करना है कि जैसे ऐड करना है इस दोनों को इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, तभी क्या करके कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 - x का होल स्क्वायर इंटू f ऑफ 1 - x हो जाएगा और ये माइनस f ऑफ x और राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे ये -2 × 1 - x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 - x to the power 4। तो समझ गए होंगे क्या किया हूं, पहले इक्वेशंस 1 में क्या किया हूं, 1 - x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हूं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आएगा और फिर मैंने इक्वेशंस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और सब्ट्रैक्ट करते ही इससे क्या होगा बेनिफिट, ये आपको देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। यहां से f ऑफ x अगर आप कॉमन लेंगे तो f ऑफ x कॉमन लेंगे तो ये जो 1 - x का होल स्क्वायर इंटू x² और फिर यहाँ पे माइनस f ऑफ x है तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू, और इसमें अगर चाहे तो 1 - x अगर कॉमन ले लें तो बताइए 1 - x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - x to the power 4 और -2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 - x का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से सिंप्लीफाई,
ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए एफ ऑफ एक्स इंटू, और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 माइनस 2x अब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, और -1 तो पहले से है, इक्वल टू राइट साइड क्या होगा 1 माइनस एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस एक्स यहाँ पे भी है और 1 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, इस फर्स्ट और थर्ड टर्म में से अगर 1 माइनस एक्स कॉमन ले लें तो पता है क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस एक्स टू दी पावर 4, और प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और -2 तो पहले से ही है, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस एक्स टू दी पावर 4, और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और -2 तो पहले से ही है, इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x से प्लस 2x कट जाएगा तो माइनस एक्स टू दी पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2 हो जाएगा। अब फर्दर इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बताइए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स टू दी पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और अगर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5 और माइनस एक्स क्यूब, और फिर माइनस एक्स हो जाएगा, और -2 तो पहले से ही है, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे लेफ्ट साइड तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब और प्लस एक्स टू दी पावर 4 -1 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप एफ ऑफ एक्स निकालते हैं तो क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू, ये बेसिकली क्या होगा एक्स टू दी पावर 5 और फिर माइनस एक्स टू दी पावर 4 और माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स और 1 -2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और अपॉन, और इसे डिवाइड कर देंगे, इसे ये जगह डिवाइड करेंगे तो ये जगह एक्स टू दी पावर 4 और -2x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर और -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली आंसर्स में आप देखेंगे सेकंड डिग्री में आंसर, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा होगा, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक्स टू दी पावर 5 और माइनस एक्स टू दी पावर 4 और माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1, अगर हम इसको डिवाइड कर दें इससे एक्स टू दी पावर 4 और -2x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर -1 से, तो बताइए x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये x टू दी पावर 5 हो जाएगा -2x टू दी पावर 4 और ये प्लस हो जाएगा x क्यूब और फिर -x हो जाएगा, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बताइए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 2x टू दी पावर 4 -x टू दी पावर 4, तो x टू दी पावर 4 हो जाएगा, और -x क्यूब तो ये -2x क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस एक्स, और ठीक है -x -1 उतार देंगे, -x से प्लस एक्स कट जाएगा। अब आप देख सकते हैं बेसिकली एक्स टू दी पावर 4 और -2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1 आ भी रहा है, यानी अगर हम +1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कंप्लीटली क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका जो कोशेंट आएगा वो x + 1 आएगा। तो देखिएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होकर के ये 1 - x तो है ही, और ये डिवाइड होकर के बेसिकली 1 + x आ रहा है, तो a - b इंटू a + b, ये क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स नहीं दिया रहता, एफ ऑफ 1 या एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालना रहता तो फिर ये इतना लेंदियर नहीं होता, तो नोट कर सकते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन, फाइंड द नेचुरल नंबर a फॉर विच सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस k इक्वल टू 16 into 2 to the power n minus 1, where f is the function f satisfying the relation f of x plus y equal to f of x into f of y for all natural number x and y। f of 1 का वैल्यू 2 दिया गया, यानी मुझे a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखिए जब भी आपको ये रिलेशंस दिया गया है तो मैं बताया आपको कि वो फंक्शंस कौन सा होता है, ये आपको मेमोराइज रखना है, नहीं तो फिर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा इसको निकालना। वो फंक्शन मैं लिखवाया आपको स्टार्टिंग में a के पावर kx होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट निकालने के लिए आपको दिया गया है f ऑफ 1 का वैल्यू 2, तो क्या करेंगे x के जगह 1 पुट कर देंगे, तो बताइए f ऑफ 1 क्या होगा a के पावर k हो जाएगा, और f ऑफ 1 का वैल्यू 2 के इक्वल है, a के पावर 2 हो जाएगा। बताइए f ऑफ x इक्वल टू, क्योंकि a के पावर kx है, इसको मैं लिख सकता हूँ a के पावर k और 2 दी पावर x, और a के पावर k का वैल्यू 2 के इक्वल है, तो 2 दी पावर क्या होगा ये x हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा कांस्टेंट आपको एलिमिनेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं जब भी रिलेशन दिया रहेगा f ऑफ 1 इक्वल टू कुछ वैल्यू, उसे कांस्टेंट क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा, यानी f ऑफ x जो आ गया वो 2 के पावर आपको x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुझे फाइंड आउट करना है समेशंस ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ a प्लस k।
तो बताइए एफ ऑफ ए प्लस के ये किसके इक्वल होगा? समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n, यहां से आप लिख सकते हैं ना कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के इक्वल होगा। इस रिलेशन से लिखा जा सकता है x के जगह अगर a पुट कर दे और k के जगह y पुट कर दे तो नहीं आ जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के। अब यहां से देख सकते हैं कि k इक्वल टू 1 to n और एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा? एफ ऑफ ए का एफ ऑफ एक्स आपको 2 to the पावर x के इक्वल है, तो एफ ऑफ ए का जो वैल्यू होगा आपको इसमें x के जगह a पुट कर देंगे तो 2 to the पावर a हो जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ के का वैल्यू क्या होगा? अगर x के जगह k पुट कर देंगे तो ये 2 to the पावर k हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 to the पावर a 2 to the पावर k, ठीक है ना। अब 2 to the पावर a कांस्टेंट होगा क्योंकि समेशंस के लिए k कांस्टेंट है, तो k वेरिएबल है, ठीक है ना, और एक स्मॉल a कांस्टेंट होगा, तो 2 to the पावर a सिग्मा से क्या करेंगे? बाहर ले आएंगे। अब इसको जब बताइए एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब से लेकर के 2 to the पावर n होगा, और ये जीपी में जिसका फर्स्ट टर्म 2 के इक्वल है, कॉमन जैसे 2 है, तो बताइए क्या होगा इसका सम? 2 इंटू 2 to the पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये होता है जीपी का सम। और यही वैल्यू आपको किसके इक्वल दिया गया? ये इक्वल है आपको 16 इंटू 2 to the पावर n माइनस 1 के इक्वल है। यहां से आप देख सकते हैं 2 to the पावर n माइनस 1 से 2 to the पावर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होगा? 2a इंटू 2 और डिनोमिनेटर में तो 1 के इक्वल होगा, 16 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 to the पावर a का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। तो इसको लिख सकता है 2 का क्यूब, यहां से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा? 3 के इक्वल आएगा। इस तरह से इंटीजर टाइप भी क्वेश्चंस काफी पूछने लगा आईआईटी जेईई मेंस में, तो इस तरह से बनाएंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन से ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस वाई वेयर ए इज द गिवन कांस्टेंट एंड एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 के इक्वल है। तो बताना एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चंस आपको 2005 में आईआईटी जेईई मेंस में पूछा गया था। तो फंक्शनल इक्वेशंस में देखिए कोई रूल नहीं है कि कैसे ही एफ ऑफ एक्स इस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू आएगा एबीसीडी ऑप्शंस में। आपको कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करके कोशिश ये करना है कि 2a माइनस एक्स आ जाए। अब आप देखिए स्टार्टिंग में 2a माइनस एक्स अगर लाना हो तो क्या करेंगे? इसमें रिप्लेस कर देंगे एक्स बाय a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे और फिर y की जगह आप a पुट कर दीजिए। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ऐसा यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x की जगह a माइनस एक्स रखेंगे और y की जगह अगर a पुट कर देते हैं, मुझे 2a माइनस एक्स चाहिए, तो 2a माइनस एक्स कैसे आएगा? नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग? x को रिप्लेस कर देता हूं a से, ठीक है, और फिर y को मैं रिप्लेस कर देता हूं आपको बेसिकली a माइनस यानी x माइनस a से। इससे आ जाना चाहिए क्योंकि अगर इसको रिप्लेस करेंगे x को a से तो बताइए, और y को रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस a से, तो नहीं आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a माइनस एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। अब आप देखते हैं आगे क्या होता है। एफ ऑफ एक्स के जगह रिप्लेस कर रहे हैं a से और एफ ऑफ y के जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस a से, तो माइनस a माइनस और x को रिप्लेस कर रहे हैं हम किससे? a से, तो ये हो जाएगा, और एफ ऑफ a प्लस और y को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? x माइनस a से। सो मैंने रिप्लेसमेंट इस तरह से किया x को और y को जिससे कि क्या हो? 2a माइनस एक्स के इक्वल आ जाए। अब आप देखते हैं फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बेसिकली आ ही जाएगा 2a माइनस एक्स, और ये जगह एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस a और माइनस ये एफ ऑफ 0 आ जाएगा और ये a से a कट जाएगा तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये एफ ऑफ आपका a आ गया, ये एफ ऑफ एक्स माइनस a आ गया और एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 के इक्वल है, ये क्या होगा? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। और प्रॉब्लम ये है कि इसका आंसर ये नहीं लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये निकल जाएगा। अब यहीं से इक्वेशन 1 से ही आप निकाल सकते हैं एफ ऑफ ए का वैल्यू। क्या करेंगे? इसमें x के जगह अगर हम a पुट कर दें, पुट x इक्वल टू a, बोले a क्यों पुट करेंगे? क्योंकि अगर x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये भी एफ ऑफ ए आ जाएगा, ये एफ ऑफ 0 आ जाएगा जो कि वैल्यू मुझे पता ही है, और ये एफ ऑफ ए आ जाएगा जो कि मुझे निकालना ही है। तो हम स्पेशली x इक्वल टू a पुट करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए पुट करेंगे इसमें इक्वेशन 1 में, तो ये एफ ऑफ a हो जाएगा, 2a माइनस a हो जाएगा, और ये एफ ऑफ a और ये एफ ऑफ 0 हो जाएगा, और माइनस ये एफ ऑफ a हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ a और एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 के इक्वल है, तो लिख सकते हैं एफ ऑफ a, एफ ऑफ a से एफ ऑफ a कट जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ a का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया।
एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। इसमें अगर हम पुट करते हैं तो एफ ऑफ ए का वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली यहां से निकल जाएगा, ये टर्म 0 ही हो जाएगा, एफ ऑफ ए क्योंकि 0 आ चुका है तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। और ये ऑप्शन डी ऑप्शन में काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिस ईयर ये पूछा गया था, 2005 आईआईटी जेईई मेंस में आया था, नोट कीजिए इसको। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस में बहुत सारा क्वेश्चंस आपको पीरियड से रिलेटेड रहता है कि पीरियडिक फंक्शंस होगा तो उसका पीरियड निकालो। जैसे मैं पहले भी दो क्वेश्चंस लिया हूं, अब देखिए 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल है 1 प्लस 1 माइनस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, और इसका टू दी पावर 1/3 है, जहां पी पॉजिटिव है। तो बताना है कि इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट में। और सेकेंड में भी इस तरह से रिलेशन दिया गया तो फाइंड आउट करना, उस फंक्शन का पीरियड निकालना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका पीरियड। तो 2 सेपरेट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट अलग है और सेकंड अलग है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके जो अंदर मैं लिखा हूं एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 1 प्लस, ये बेसिकली क्यूबिक है। किसका क्यूब होगा, ये आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का ये होल क्यूब होगा, सॉरी 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का ये होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और टू दी पावर 1/3 तो पहले से ही है, क्योंकि इसको 1 का क्यू लिख देंगे तो 1 ए क्यू माइनस 3a बी स्क्वायर प्लस 3b क्यू और माइनस बी क्यू, ये बेसिकली a माइनस बी का होल क्यू होगा। 1 का क्यू माइनस 3 1 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस हो जाएगा 3 1 इंटू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और माइनस बी क्यू। ये देखेंगे 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यू हो जाएगा, तो बेसिकली ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, जिसको लिख सकता है 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पी जो आ गया 2 माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। अब बताइए क्या करेंगे हम, मेरे को ये रिमूव करना है तो एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस पी से। अब एक्स प्लस पी से इसलिए रिप्लेस करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस पी फिर से जनरेट हो जाए। तो बताइए एफ ऑफ एक्स प्लस पी अब प्लस पी, एक्स के जगह मैंने पुट कर दिया एक्स प्लस पी, अब पी तो पहले से ही है, इक्वल टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस पी। तो एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स प्लस पी से, तो ये एक्स प्लस 2p हो जाएगा और इक्वल टू 2 माइनस, और एफ ऑफ एक्स प्लस पी का वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 से ये 2 माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब यहां से देख सकते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी एफ ऑफ 2p प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी इसका पीरियड क्या होगा 2p के इक्वल होगा। अगर t के जगह 2p रख दे तो एफ ऑफ t प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, यानी इसका पीरियड जो होगा बेसिकली 2p के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, पीरियड इसका 2p होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या रिलेशन दिया गया है आपको, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इसमें हम रिप्लेसमेंट इस तरह से करेंगे कि या तो जिस जो दिया गया वो फिर से जनरेट हो, यानी तो एफ ऑफ एक्स है, तो इसलिए सबसे पहले हम x को x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। इसे बेनिफिट ये होगा कि एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, बताइए करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1, ये कट के एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस 5, ठीक है, तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस 1 और 2 में क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 ये जनरेट नहीं हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 भी जनरेट नहीं हुआ, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 भी जनरेट नहीं हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स मुझे लाना था तो इसलिए मैंने एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि इक्वेशंस 1 और 2 में एफ ऑफ एक्स तो आ गया लेकिन कोई भी टर्म जनरेट नहीं हुआ। तो फिर से टर्म जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को फिर एक्स प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे। बोलेंगे एक्स प्लस 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स प्लस 2 से करेंगे तो ये एक्स प्लस 6 आ जाएगा जो कि पहले से एक्स प्लस 6 है, और एक्स प्लस 2 से करेंगे तो ये भी एक्स प्लस 4 आ जाएगा जो कि पहले से एक्स प्लस 4 है। बताइए क्या होगा, एक्स को एक्स प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 6 आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस 6, ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स प्लस 2 से प्लस 6, ठीक है, हो जाएगा एक्स प्लस 8 हो जाएगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ बात बन जाएगी, क्योंकि अगर इक्वेशंस 2 को 3 के साथ ऐड कर दे ये इससे बैलेंस हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस 6 है एफ ऑफ एक्स प्लस 6 बैलेंस हो जाएगा ऐड करेंगे तो, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 से एफ ऑफ एक्स प्लस 4 बैलेंस हो जाएगा,
यानी लेफ्ट साइड क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स बचेगा, और राइट साइड आपको एफ ऑफ एक्स प्लस 8 बचेगा। यानी टी का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 8। यानी इसका पीरियड क्या होगा, 8 के इक्वल होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी के फॉर्मेट में एक्स के सभी वैल्यू के लिए इसका पीरियड 8 होगा। इस तरह से रिप्लेसमेंट मेथड यूज होगा आपको पीरियडिसिटी फाइंड आउट करने में भी, तो नोट कीजिए इसको। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, सो फंक्शन एफ के अंदर जो लिखा हुआ है एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, वो इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, एक्स वाई के सभी वैल्यू के लिए, और एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 1 के इक्वल है। तो बताना है कि एफ ऑफ 10/5 का वैल्यू क्या होगा, जबकि दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। बताइए कैसे बनाएंगे, एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब वाई को हम हटाना चाहते हैं तो रिप्लेस वाई बाई एक्स। इससे क्या होगा बेनिफिट, जब भी आप x से रिप्लेस करेंगे तो ये और ये आइडेंटिकल हो जाएगा। यहां देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, ऐसे लिख सकते हैं x। और अगर हम x प्लस एफ ऑफ एक्स को अगर हम t एज्यूम कर ले तो बताइए क्या होगा, ये एफ ऑफ t इक्वल टू बेसिकली t हो जाएगा, ठीक है ना। अब t को फिर चाहे तो आप x से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स x के इक्वल आएगा। बताइए अब मुझे एफ ऑफ 10 की वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली ये क्या होगा, 10 के इक्वल होगा। एफ ऑफ 10/5 की जो वैल्यू होगी वो 10/5 होगी, ये वैल्यू 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो 2 इसका आंसर होगा। तो चलिए नोट कर सकते हैं इसको। देखिए जो थियरी बताया आपको पीरियडिसिटी में जाकर के कि ऑड इवन है तो पीरियडिक फंक्शंस कब होगा कब नहीं होगा, उसी पे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे कोई वो दे रहा है कि ऑड फंक्शन इज सेटिस्फाइंग, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल लाइन x इक्वल टू and summation of r equal to 0 to infinity f of 1 plus r 1 plus 4r to the power r equal to 8 है। तो बताना है कि 8 टाइम्स ऑफ f of 1 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये चीज मैं आपको बताया, फंक्शन ऑड भी है और x इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो फंक्शन अगर ऑड होगा f of माइनस एक्स माइनस ऑफ f of x के इक्वल होगा, और फंक्शन अगर 1 के अबाउट सिमेट्रिक है तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू f of 1 माइनस एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। इस दोनों रिलेशन से मैं आपको बताया हूं कि अगर मान लीजिए ए के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये एफ ऑफ 4 प्लस एक्स इक्वल टू ना एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इस दोनों रिलेशन से ये मैं प्रूफ कर चुका हूं आपको। यानी फंक्शंस क्या होगा, पीरियडिक होगा, जिसका पीरियड क्या होगा 4 होगा। यहाँ अगर 1 के जगह ए लिखे थे, थ्योरी में मैंने ए लिखा था तो उसका पीरियड मैंने 4a लिखा था, ठीक है ना। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है इसलिए इसका पीरियड क्या होगा 4a की जगह 4 लिखा हो, क्योंकि ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 आएगा। इस दोनों रिलेशन से ये आ जाएगा रिलेशन। ये रिलेशन मैं आपको किया हूं, ठीक है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो इसका पीरियड 4 होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आर अगर इसमें 0 पुट करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एफ ऑफ 1 के पावर 0 हो जाएगा प्लस, और एफ ऑफ 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो एफ ऑफ 5 टू दी पावर 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसमें अगर 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ इसमें 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 9 के पावर ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से एफ ऑफ अगर 3 पुट करते हैं तो 13 के पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से क्या चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, और ये बेसिकली 8 के इक्वल दिया गया है। अब आप यहां से देखिए कि एफ ऑफ 1 टू दी पावर 0 तो 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 5 का वैल्यू क्या होगा, अगर x के जगह 1 पुट कर दे तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ 1 के इक्वल होगा। x के जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 4 प्लस 1 एफ ऑफ 5 हो जाएगा, ये एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 5 की जगह लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 9 कैसे आएगा, अगर x के जगह हम अगर डायरेक्टली 5 पुट करते हैं, x के जगह अगर 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू एफ ऑफ 1 हो जाएगा। x के जगह अगर हम डायरेक्टली अगर 9 चाहिए तो x के जगह हम 5 पुट कर देंगे तो बताइए एफ ऑफ 9 इक्वल टू एफ ऑफ 5 हो जाएगा। और एफ ऑफ 5 का वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ 1 के इक्वल है, यानी ये भी क्या होगा एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से ये देखिएगा ये भी एफ ऑफ 1 ही आएगा, एफ ऑफ 1 का होल क्यूब। इस तरह से इन्फिनिटी इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब ये प्योरली जीपी में जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो एफ ऑफ 1 है, इनफाइनाइट जीपी का सम होगा 1/1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। ए का वैल्यू 1 है और 1 माइनस कॉमन रेशियो एफ ऑफ 1 के इक्वल है, ये 8 के इक्वल है। तो बताइए 1 माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/8। यहाँ से एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 1/8 होगा, जिसको लिख सकते हैं 7/8। तो 8 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 टाइम्स एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा 7 के इक्वल आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 7 के इक्वल होगा। तो नोट कीजिए इसको। देखिए इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है 100 के पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 10 और टू दी पावर 1/10 है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 टू दी पावर 10
एफ ऑफ 1024 यानी फंक्शंस ऑफ द फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शंस है। तो बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू। देखिए एफ ऑफ एक्स दिया गया आपको और 100 के पावर 5 और माइनस एक्स टू दी पावर 10 टू दी पावर 1/10 है, ठीक है। ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स अगर चाहिए पहले तो एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एफ ऑफ एक्स से। तो बताइए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 100 के पावर 5 और माइनस, ठीक है, और टू दी पावर 10 है, ठीक है, टू दी पावर 10 है और टू दी पावर ये 1/10 है। सो कुछ नहीं किया, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया हूं, एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये 100 के पावर 5 और माइनस एक्स को छोड़ दिया हूं और टू दी पावर 10 और टू दी पावर 1/10 और एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस किया हूं, तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 100 के पावर 5 और माइनस और टू दी पावर 10 और टू दी पावर 1/10 है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फिर पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो क्या होगा, ये यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 के पावर 5 और माइनस एक्स टू दी पावर 10 और इसको लिख सकता हूं टू दी पावर 1/10 लिखा जा सकता है। यस, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिया हूं। अब आप देख सकते हैं ये 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 100 के पावर 5 और माइनस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस 100 के पावर 5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स टू दी पावर 10 और टू दी पावर 1/10 तो पहले से ही है, ठीक है ना, टू दी पावर 1/10। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं 10 और 1/10 कट के क्या हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। यानी मुझे अब दिखा दिया है कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो एक्स के इक्वल आ रहा है। यानी एक्स के जगह बताइए 1024 पुट कर दें, ये क्या आ जाएगा 1024 आ जाएगा जो टू दी पावर 10 के इक्वल है। यानी इसका वैल्यू मैंने निकाल लिया। तो बताइए इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो 1/2 टू दी पावर 10 और एफ ऑफ 1024 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, टू दी पावर 10 के इक्वल है। तो टू दी पावर 10 अपॉन टू दी पावर 10 ये कैंसिल आउट होकर के 1 के इक्वल आएगा। तो इंटीजर्स टाइप क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस में इंटीजर्स टाइप पूछता है, तो उस टाइप पे इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2y कॉमा एफ ऑफ एक्स माइनस 2y ये xy के इक्वल है, तो बोल रहा है एफ ऑफ xy का वैल्यू क्या होगा। यानी f के अंदर यहाँ x प्लस 2y लिखा हुआ है कॉमा x माइनस 2y वो xy के इक्वल है, लेकिन पूछ रहा है कि एफ ऑफ x कॉमा y का वैल्यू क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये फंक्शनल रिलेशंस का ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे मुझे x चाहिए और यहाँ पे मुझे y चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे x प्लस 2y को हम कैपिटल x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इसको हम कैपिटल x से रिप्लेस कर देंगे और इसको कैपिटल y से, डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है ना, इसको कैपिटल y से रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें क्या देखिए अगर इस दोनों को ऐड कर दें तो 2 स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस कैपिटल y हो जाएगा, स्मॉल x हो जाएगा कैपिटल x प्लस कैपिटल y/2। बताइए ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दिया तो स्मॉल y का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल x माइनस स्मॉल x/2 हो जाएगा और कैपिटल x इंटू स्मॉल x का वैल्यू निकाल चुके हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा ये वैल्यू 2x माइनस x क्या हो जाएगा, x माइनस y/4 के इक्वल हो जाएगा। यानी स्मॉल y जो है इक्वल आ गया x माइनस y/4। अब देखिए ये रिलेशन मुझे दिया गया है कि x प्लस 2y इक्वल टू है x माइनस 2y और ये इक्वल है स्मॉल xy के इक्वल है। तो बताइए क्या होगा, इसको हम क्या मान चुके हैं, कैपिटल x मान चुके हैं इसको, तो ये हो जाएगा कैपिटल x कॉमा इसको कैपिटल y मान चुके हैं, ठीक है, और स्मॉल x किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल x कैपिटल x कैपिटल y के टर्म में ये बेसिकली हो जाएगा x प्लस y/2 हो जाएगा, ठीक है ना, और इनटू और फिर इसमें अगर हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल स्मॉल y किसके इक्वल है, x माइनस y/4 के इक्वल है, ठीक है, x माइनस y/4 के इक्वल है। ये क्या हो जाएगा x² माइनस y² 8 के इक्वल हो जाएगा। और फिर कैपिटल x कैपिटल y को स्मॉल x स्मॉल y लिख सकते हैं आप, x² माइनस y² 8 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा आपका ए ऑप्शन होगा। इस तरह से कम फाइंड आउट करेंगे, बहुत सारा आपका फंक्शनल रिलेशन कितना भी क्वेश्चंस ले ले बहुत कम होगा। तो चलिए नोट कीजिए इसको। अब देखिए एफ ऑफ एक्स जो दिया गया 27x³ प्लस 1/x³ और x1 x2 रूट्स है किसका 3x प्लस 1/x इक्वल टू 2। तो बोला एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए जैसे x1 x2 इसके रूट है तो क्या करेगा, x1 x2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये 2 के इक्वल होगा और 3x2 और प्लस 1/x2 क्या होगा, ये भी 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है इसको लिख सकता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स को इसको 3x का होल क्यों लिखा जा सकता है और प्लस 1/x
का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी ए स्क्वायर, और माइनस ए भी होता है तो माइनस 3x इंटू 1/x। ठीक है, तो इसको लिख सकता है 3x प्लस 1/x, और अगेन इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1/x, और ये x कट जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा, तो यहां से आप लिखा जा सकता है 3x प्लस 1/x। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1/x को रहने देते हैं, इसका होल स्क्वायर और माइनस ये x कट जाएगा तो माइनस 6 और माइनस 3 तो माइनस 9 हो जाएगा। अब यहां से ये f ऑफ x का वैल्यू आ गया। ठीक है ना, अब बताइए इसमें x के जगह हम अगर x1 पुट कर दें तो f ऑफ x1 अगर हम पुट करेंगे तो 3x1 प्लस 1/x1 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 3x1 अब प्लस 1/x1 का ये होल स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, x के जगह x1 पुट कर देंगे, तो बताइए f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, f ऑफ x1 आ जाएगा, और इसका वैल्यू दिया गया है 3x1 प्लस 1/x1 का वैल्यू 2 के इक्वल है, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, ये जगह 2 इंटू 4 माइनस 9 तो ये माइनस 5 हो जाएगा, तो ये माइनस 10 के इक्वल आएगा। अब f ऑफ x2 भी निकालेंगे तो क्या होगा, ये रिलेशन तो 2 के इक्वल है, तो इसमें अगर आप x के जगह x2 पुट करते हैं तो मुझे लगता है आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये भी वैल्यू क्या आएगा, माइनस 10 के इक्वल आएगा, ये इसका आंसर होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस भी दे सकता है, f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 4 इक्वल f ऑफ x प्लस 2 प्लस x प्लस 6, और f ऑफ 5 का वैल्यू 10 है, तो फाइंड आउट करना है समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 100 f ऑफ 5 प्लस 8r। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 1000 होगा, 100 होगा, 10,000 होगा कि 10 के इक्वल होगा। तो जब भी इस टाइप का एक रिलेशन दे तो देखेंगे ये कहीं ना कहीं पीरियडिक होगा, क्योंकि 1 से लेकर 100 बहुत सारा फंक्शंस आएगा, और उसका निकालना उतना इजी नहीं है जब तक हम दिखा नहीं देते कि ये फंक्शन पीरियडिक होगा। तो देखिए सबसे पहले हम वही कोशिश करेंगे, पीरियडिसिटी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें x को रिप्लेस कर देंगे किससे, x प्लस 2 से रिप्लेस कर दीजिए, इससे बेनिफिट क्या होगा, ये x प्लस 2 आ जाएगा जो कि पहले से है तो फिर से जनरेट हो जाएगा। तो बताइए x को x प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 प्लस 4 तो x प्लस 6 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 और प्लस 2 तो x प्लस 4 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 और प्लस 6 तो x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और आप यहाँ से दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 6 है, f ऑफ x प्लस 6 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से हम लोग f ऑफ x प्लस 2 से f ऑफ x प्लस 2 बैलेंस हो जाएगा, यानी f ऑफ x इक्वल आ गया f ऑफ x प्लस 8 के, यानी ये फंक्शन पीरियडिक हो गया जिसका पीरियड क्या होगा 8 के इक्वल होगा। ये देखिए काफी हेल्प करेगा मुझे। अगर इसको एक्सपैंड कर दे तो बताइए क्या होगा, अगर इसमें अगर 1 का वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू क्या आएगा 13 आएगा, और प्लस f ऑफ अगर 2 पुट करते हैं तो 16 और प्लस 5 21 आएगा, f ऑफ और फिर अगर 3 पुट कर देते हैं तो 24 और प्लस 5 तो 29 हो जाएगा। इस तरह से कहां तक जाए ना, आपको 100 टर्म तक जाना है। अब देखिए f ऑफ 13 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, f ऑफ 13 का वैल्यू, और जबकि f ऑफ 5 10 दिया गया, अगर हम x के जगह इसमें 5 पुट कर दें तो f ऑफ 5 इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 13 आ जाएगा। ठीक है ना, और f ऑफ 5 क्योंकि 10 के इक्वल है, f ऑफ 13 का भी वैल्यू क्या होगा 10 हो जाएगा। अब जैसे मुझे f ऑफ 21 का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो x के जगह ऑब्वियसली क्या करेंगे, 20 x के जगह आप 13 पुट कर देंगे, तो बताइए f ऑफ 13 इक्वल टू क्या होगा, 13 प्लस 8 क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, और f ऑफ 13 हम निकाल चुके हैं तो ये 10 के इक्वल होगा। अब यहां से देख सकते हैं f ऑफ 13, उसके बाद मुझे f ऑफ 29 चाहिए, तो f ऑफ 29 कैसे निकालेंगे, 13 मुझे पता है तो इसी में आप क्या करेंगे 8 ऐड कर देंगे तो 21 पुट कर देंगे इसमें, तो f ऑफ 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 21 प्लस 8 क्या हो जाएगा, f ऑफ 29 हो जाएगा, और f ऑफ 21 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10 के इक्वल है, यानी f ऑफ 29 का भी वैल्यू क्या होगा 10 होगा, यानी कहीं ना कहीं ये सारा वैल्यू क्या होगा 10 के इक्वल हो जाएगा। तो अप टू क्या आएगा 100 टर्म तक। अब बताइए कि 10 10 10 10 100 बार आएगा तो 10 इंटू 100 हो जाएगा, नहीं होगा, ये वैल्यू क्या होगा 1000 के इक्वल आएगा, यानी इसका आंसर जो आएगा आपको ए ऑप्शन होगा, इसलिए नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए फंक्शन f इज सच दैट R2R, ठीक है, डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ y
इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एक्स एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एफ ऑफ 16 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या रिलेशन दिया गया, ये रिलेशन पहले लिख देता हूं। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ वाई, ठीक है, अब प्लस एक्स एफ ऑफ वाई और प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। अब आप देखेंगे मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, तो ही उसमें एक्स की जगह 16 पुट करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ वाई प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, पुट एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। अब एफ ऑफ वाई को एक्स इसलिए मानेंगे क्योंकि ये एफ ऑफ 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ 0 वैसे दिया नहीं गया है, लेकिन एफ ऑफ 0 निकाला जा सकता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि फंक्शंस ऑफ दी फंक्शंस भी खत्म हो जाएगा आपको। तो बताइए एफ ऑफ वाई की जगह अगर एक्स पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, और ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ वाई की जगह क्योंकि एक्स पुट कर रहे हैं, अब प्लस एक्स इंटू, और एफ ऑफ वाई की जगह एक्स पुट कर रहे हैं तो एक्स हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। एफ ऑफ वाई जहां जहां लिखा हुआ था वहां मैंने एक्स पुट कर दिया, ये एफ ऑफ 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। यहां से देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, 2 एफ ऑफ एक्स अब प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया एफ ऑफ 0। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू इसी रिलेशन से हम निकाल लेंगे, इसी में एक्स अगर 0 पुट करेंगे तो बताइए क्या होगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 2 एफ ऑफ 0 अब प्लस 0 माइनस वन हो जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू माइनस वन। यहां से एफ ऑफ 0 का वैल्यू जो आ गया वो 1 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो बताइए क्या होगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। यहां से 2 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा ये डिवाइड करेंगे 2 से तो 2/2 1 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी ये फंक्शन जो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और इसी में आप 16 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 16 इंटू 16/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 8 इंटू 16, इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू √2 एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू 7 दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to 17 एफ ऑफ 2 प्लस 8r माइनस 7, ठीक है। तो जब भी आपको सिग्मा लगा हुआ है फंक्शंस में तो कहीं ना कहीं आपको पीरियडिसिटी दिखाना पड़ेगा। अब देखिए कैसे हम दिखाते हैं इस रिलेशन से, समटाइम्स डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि ये रिलेशन दे देगा और बोलेगा कि फंक्शन पीरियडिक है तो उसका पीरियड क्या होगा निकालो। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वन और एफ ऑफ एक्स प्लस वन ये बेसिकली इक्वल है √2 एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें करेंगे क्या कि x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, x प्लस 1 से। अब बोलेंगे x प्लस 1 से क्यों रिप्लेस करेंगे, x को x प्लस 1 से इसलिए रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा, और f ऑफ x लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पीरियडिक फंक्शंस में कहीं ना कहीं f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस समथिंग दिखाना रहता है। तो f ऑफ x आ गया तो x को x प्लस 1 और माइनस 1, तो ये माइनस 1 से प्लस 1 कट के f ऑफ x आ जाएगा, और f ऑफ x प्लस 1 और प्लस 1 इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और इक्वल टू हो जाएगा √2 f ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं काम कि f ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। बताइए क्या होगा, इक्वेशन 1 से f ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा √2 f ऑफ x और माइनस हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो √2 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू एफ ऑफ x और माइनस हो जाएगा √2 इंटू एफ ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा f ऑफ x और प्लस हो जाएगा f ऑफ x प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। तो f ऑफ x प्लस 2 आपका इक्वल हो गया 2 f ऑफ x और माइनस f ऑफ x, ये f ऑफ x के इक्वल हो जाएगा और माइनस √2 इंटू एफ ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से बात नहीं बनी, √2 को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर से क्योंकि f ऑफ x माइनस 1 आ चुका है तो क्या करेंगे, फिर से आप रिप्लेस कर देंगे x को x प्लस 1 से। तो बताइए क्या होगा, x प्लस 1 और प्लस 2 तो x प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x प्लस 1 और माइनस √2 और f ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 f ऑफ x आ जाएगा। अब आप समझ गएंगे क्योंकि x को x प्लस 1 से x प्लस 2 से क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे f ऑफ x जनरेट हो रहा है इसलिए मैंने x प्लस 1 से किया। x प्लस 1 माइनस 1 से प्लस 1 कट के क्या हो जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। अब यहां से आप √2 f ऑफ x का जो वैल्यू है, अब यहां से देखिए इक्वेशन 1 से
रूट टू एफ ऑफ एक्स, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दे तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स माइनस वन के इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से। बात समझे? एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस रूट टू एफ ऑफ एक्स, और रूट टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और इसको लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस रूट टू एक्स, ये इक्वल होगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन के इक्वेशन 1 से। तो बताइए एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री जो है वो इक्वल आ गया है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन को। और फिर से क्या करेंगे, फिर से x को x प्लस वन से ही रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, अब यहां से रूट टू हट गया, ठीक है, और x को x प्लस वन से रिप्लेस करेंगे जिससे f ऑफ x आए, तो x प्लस वन और प्लस थ्री, x प्लस फोर हो जाएगा, और माइनस ये f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो x को x प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो x प्लस वन माइनस वन से प्लस वन कट के f ऑफ x आ जाएगा। अब माइनस साइन को हटाना है तो f ऑफ x प्लस फोर जनरेट करना पड़ेगा, तो फिर से x को x प्लस फोर से रिप्लेस कर देंगे, तो x प्लस फोर और प्लस फोर क्या होगा, x प्लस एट हो जाएगा, और माइनस f ऑफ x प्लस फोर, ठीक है ना। और f ऑफ x प्लस फोर किसके इक्वल है, ये इक्वल है माइनस ऑफ f ऑफ x के, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा f ऑफ x। अब आप देख सकते हैं f ऑफ x प्लस एट f ऑफ x के इक्वल आ रहा है, यानी इसका पीरियड क्या होगा, 8 के इक्वल होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। देखिए मैं प्रूव कर चुका हूं, ये फंक्शन पीरियडिक होगा जिसका पीरियड 8 के इक्वल होगा, यानी ये मैं दिखा चुका हूं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू 17 और एफ ऑफ 2 प्लस 8r, और सिग्मा मैं इसमें भी लगा सकता हूं माइनस समेशन ऑफ 7 को अगर आउटसाइड ले लें तो समेशन ऑफ 1 हो जाएगा, जहां r इक्वल टू 0 टू 17 हो जाएगा। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो r अगर 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा, प्लस r अगर 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 10 आ जाएगा। इसमें r अगर 2 पुट करेंगे तो 16 प्लस 2, अगर 1 पुट किया तो 10 आया, और 2 पुट करेंगे तो 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। इस तरह से पुट करते जाएंगे, इसमें अगर 17 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये टर्म कितना आएगा, ये बेसिकली अप टू 18 टर्म आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और माइनस 7 इंटू बेसिकली 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और 17 पे खत्म हो रहा है, तो टोटल 18 टर्म आएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 18 बार आएगा, तो ये 18 बार आएगा, तो 18 के इक्वल होगा, तो 7 इंटू 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एफ ऑफ 2 का वैल्यू अगर निकालना है और मुझे दिया गया एफ ऑफ 2 जो है 7 के इक्वल है, तो ये तो डायरेक्टली 7 के इक्वल हो जाएगा। अब एफ ऑफ 10 क्या होगा बताइए, अगर एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू एफ ऑफ 10 के इक्वल हो जाएगा, और एफ ऑफ 10 भी 7 के इक्वल होगा, क्योंकि एफ ऑफ 2 के इक्वल है, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, इस तरह से अप टू, ठीक है, 18 टर्म तक। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टाइम्स ऑफ 18, और माइनस हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 18, ये बैलेंस होकर के आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर x के जगह 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 10 भी क्या होगा, एफ ऑफ 2 के इक्वल होगा, और ये एफ ऑफ 2 7 के इक्वल है। उसी तरह से अगर एफ ऑफ 10 आ गया, एफ ऑफ 18 अगर चाहिए तो x के जगह 10 पुट कर देंगे, तो x के जगह अगर इसमें 10 पुट करते हैं तो बताइए क्या होगा, एफ ऑफ 18 इक्वल टू एफ ऑफ 10 हो जाएगा, और एफ ऑफ 10 का भी वैल्यू क्या है, 7 के इक्वल है। यानी कहीं ना कहीं जो एफ ऑफ 2 का वैल्यू है वही वैल्यू एफ ऑफ 10 का भी होगा, एफ ऑफ 18 का भी होगा, क्योंकि पीरियड ऐड करने पे क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू एफ ऑफ 2 पे होगा वही वैल्यू सभी वैल्यू पे होगा, 10 पे होगा, 18 पे होगा, ठीक है। इस तरह से पीरियड 8 ऐड करेंगे तो चेंज नहीं होगा वैल्यू। तो ये 7 7 7 18 बार आएगा, तो 18 टाइम्स ऑफ 7 हो जाएगा, और ये लास्ट में 7 टाइम्स ऑफ 18 बैलेंस होकर के इसका आंसर 0 होगा। इंटीजर्स टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। देखिए फंक्शनल रिलेशंस अंत नहीं है, जितना भी क्वेश्चन हम ले ले बहुत ही कम है, हमारे पास अभी 1000 क्वेश्चन है आपको फंक्शनल रिलेशन पे, आप चाहें तो मैं दे सकता हूं। तो डिपेंड करता है कि आप कितना चीजों को लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। फंक्शनल रिलेशंस अंत नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग इनवर्स शुरू करेंगे, तो इनवर्स में आपको 1 से 2 लेक्चर लगेगा और फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू।